बेहुला और भागलपुर की कथा, जो कि दादी ने किसी एक शांत शाम को सुनाई होगी। सूरज ढल चुका था, आंगन में लंबी परछाइयां फैल रही थीं और ठंडी सांझ की बयार मिट्टी और चमेली की खुशबू से महक रही थी। रसोई में आग सुलग रही थी, जिससे धुएं की हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं और औरतों की धीमी बातचीत की आवाजें उसके साथ मिलकर एक मधुर धुन रच रही थीं। दादी पीपल के पुराने पेड़ की छाया में बैठी थीं। उनके चारों ओर पोते पोतियां जुटे थे, जिनके चेहरे जिज्ञासा से चमक रहे थे। दादी, बिहुला और भागलपुर की कहानी सुनाइए ना, गुड़िया बोली। उसकी आंखों में चमक थी। कहते हैं ये प्रेम और साहस की कहानी है। अरे हाँ, बिहुला और भागलपुर की कहानी। दादी मुस्कराईं। उनके चेहरे पर अनुभव की एक रोशनी थी। ये तो बहुत पुरानी कथा है। पति पत्नी के प्रेम का बंधन, श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा और एक नारी के प्रेम की शक्ति का अद्भुत प्रमाण है ये कहानी। बैठो बच्चों, ये कहानी तुम्हें प्रेम और देवताओं की शक्ति पर विश्वास करना सिखाएगी। बच्चे बैठ गए, कुछ सीढ़ियों पर, कुछ जमीन पर लेटे हुए। उनकी आंखें दादी पर टिकी थीं, मानो कहानी को अपनी सांसों में समेट लेना चाहते हो। दादी ने कहना शुरू किया। बहुत साल पहले की बात है, जब गंगा नदी शांति से खेतों के बीच बहती थी। उसके किनारे ही बसा था एक छोटा सा गांव, भागलपुर। यह गांव हरियाली से भरा रहता था, फसलें लहराती थीं और लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते थे। इसी गांव में एक सुंदर युवती रहती थी, बिहुला। उसका मन उतना ही पवित्र था जितनी गंगा की धारा। बिहुला की शादी हुई थी उसके प्रेमी से, मांझी से, जो भागलपुर के एक प्रतिष्ठित मछुआरे का बेटा था। उनका प्रेम गांव भर में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे गंगा ने स्वयं उनके मिलन को आशीर्वाद दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि देवता अक्सर शुद्ध हृदय वालों की परीक्षा लेते हैं। वैसे ही एक दिन मांझी मछली पकड़ने जाने की तैयारी कर रहा था, तभी एक विषैला सांप उसे काट गया। कोई वैद्य, कोई औषधि उसे ठीक न कर सकी। गांव के ओझा ने बताया कि अब केवल नागों की देवी मनसा देवी ही उसे बचा सकती हैं। मांझी के परिवार ने मनसा देवी से प्रार्थना की, भेंट चढ़ाई, पूजा की, परंतु मनसा देवी ने एक कठिन बलिदान मांगा, एक ऐसा त्याग जिसे गांव का कोई भी देने को तैयार न था। मांझी धीरे धीरे मृत्यु के समीप पहुंच रहा था। डर से लोगों ने उसे चुपचाप जाने देना ही बेहतर समझा। पर बिहुला नहीं मानी। वो अडिग थी। उसका हृदय हार मानने को तैयार नहीं था। उसने साहस जुटाया और अकेली निकल पड़ी उस जंगल की ओर, जहां मनसा देवी का मंदिर था। रास्ता कठिन था, झाड़ियां, नदी, पहाड़, पर बिहुला रुकी नहीं। उसका मन केवल मांझी पर टिका था। जब वह मंदिर पहुंची, मनसा देवी अपने सरपासन पर बैठी थीं। उनकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। उन्होंने पूछा, क्यों आई हो नारी? बिहुला ने कहा, मैं अपने पति का जीवन मांगने आई हूं। वह मेरे जीवन का प्रकाश है और उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं अपने प्राण देती हूं, पर उसे बचा लीजिए। देवी मनसा चकित हुई उसकी दृढ़ता और प्रेम से। उन्होंने पूछा, तुम अपने पति के लिए क्या दे सकोगी? सभी बलिदान एक समान नहीं होते। प्रेम हमेशा देवताओं को प्रसन्न नहीं करता। बिहुला बोली, मैं अपना हृदय, आत्मा और जीवन समर्पित करती हूं। यदि आप मेरे पति को जीवन दें, तो मैं आपकी सेविका बनकर रहूंगी। मनसा देवी उसकी भक्ति से भाव विभोर हुई। उन्होंने कहा, बेहुला, तुम साहसी और धैर्यवान हो। तुम्हारा प्रेम बलिदान से भी बड़ा है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करती हूं, लेकिन याद रखो, प्रेम एक वरदान है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। देवी ने आशीर्वाद दिया और बेहुला को लगा जैसे कोई गर्म किरण उसके भीतर समा गई हो। वह जब लौटी, मांझी पूरी तरह ठीक हो चुका था। सांप का विष समाप्त हो गया था। लेकिन बिहुला ने अपना वचन नहीं भूला। उसने बुढ़ापे तक मनसा देवी की सेवा की और जब उसकी मृत्यु हुई, तो कहते हैं उसकी आत्मा देवी के पास चली गई, प्रेम, समर्पण और ईश्वर की कृपा से बंधी हुई।
इस प्रकार भागलपुर फला फूला और लोग आज भी बिहुला की कथा को याद करते हैं। एक ऐसी नारी की जिसके प्रेम के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ा। जैसे ही दादी की कहानी खत्म हुई, बच्चे चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी चमत्कार को महसूस कर रहे हों। पीपल के पत्तों की सरसराहट जैसे स्वयं कहानी को दोहराने लगी। पर दादी, छोटे कालू ने पूछा, क्या बिहुला ने सच में अपना दिल देवी को दे दिया था? उसके बाद क्या हुआ? दादी मुस्कुराईं। अरे कालू, असली बात ये नहीं है कि उसने क्या खोया, बल्कि ये है कि उसने क्या पाया। उसने जो पाया वो थे सच्चा प्रेम, त्याग और भक्ति। देखो, जब प्रेम सच्चा होता है तो वह देवताओं को भी छू लेता है, और यही प्रेम की शक्ति है। वो कभी खत्म नहीं होती। बच्चे थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे खेलने चले गए। मन में कथा का भार, पर दिल में यह विश्वास कि सच्चा प्रेम हमेशा रास्ता खोज ही लेता है। शाम धीरे धीरे शांति में ढल गई और बिहुला और भागलपुर की कथा हवा में घुलती रही।